पुकार न्यूज़, मैं हूं आकाश न्यासी। जिला गुजरात में इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों की जानें लेना शुरू कर दी। अब ना ही वो नौजवान जो इंसानी स्मगलर्स के हत्थे चढ़ते हैं, ना तो जिंदा वापस लौटते हैं और ना ही उनकी लाशें वापस आती हैं। ऐसा ही एक और अफसोसनाक वाकया गुजरात के इलाका लाला मूसा के गांव शाहजहानिया का रहायशी नौजवान के साथ पेश आया। बताया गया कि शराज जो है 1 साल कबल इंसानी स्मगलर नूर गुल के जरिए उसने डंकी लगाई थी। यूरोप जाने के उसने ख्वाब देखे थे। वो अपने घर के हालात को बदलना चाहता था और गुर्बत से अमारत का सफर तय करना चाहता था। मगर 26 साल नौजवान जो है शराज एजेंटों और इंसानी स्मगलिंग की नजर हो गया। उसके अहले खाना इंतहाई परेशान है। उसकी बूढ़ी माँ, उसकी बहन, उसके घर वाले उसका रोजाना इंतजार करते। 1 साल 2 माह गुजर गए। शराज के घर वालों को कुछ पता नहीं कि वो जिंदा है या मर चुका है। जबकि उसकी जो बहन थी वो भी उम्र रसीदा है। उसने ये जो इंसानी स्मगलर नूर गुल था उसके लिए मुकदमा दर्ज करवाने के लिए बहुत ज्यादा जंग लड़ी और आखिरकार FIA में वो मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब हुई। नूर गुल के खिलाफ FIA में मुकदमा तो दर्ज हो गया, मगर एजेंट की गिरफ्तारी के बावजूद शराज का कुछ पता नहीं चल सका। उस एजेंट ने FIA को कुछ नहीं बताया कि शराज जिंदा है या शराज मर चुका है। अब उसके अहले खाना एक ही मुतालबा करते हैं कि एजेंट की गिरफ्तारी से तो हमें कोई फायदा नहीं हुआ जब तक हमें ये पता ना चले कि हमारा बेटा किस हाल में है। जबकि दूसरी जानिब ये भी उसके घर वालों ने शक व शुबों का इजहार किया है कि शायद जो एजेंट था उसने बच्चे को हमारे को मार तो नहीं डाला या अगवा करके कहीं बेच तो नहीं दिया। क्योंकि अब ये भी देखा जा रहा है कि इंसानी स्मगलर जो कि लाखों रुपए डंकी लगाने के लिए वसूल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो नौजवान चाहे मारा जाए, जिंदा वापस आए ना आए, वो लाखों रुपए तो डकार जाते हैं। तो अब उन्होंने मंजिल पर पहुंचाने के बजाय नौजवानों की जिंदगियों से भी खेलना शुरू कर दिया है और इंसानी स्मगलर जो हैं उनके खिलाफ अब वसी पैमाने पर, बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का मुतालबा भी बढ़ता जा रहा है। और जिला गुजरात में हैरानकुन बात यह है कि FIA की भरपूर कार्रवाइयों के बावजूद जो है जिला गुजरात में इंसानी स्मगलिंग का मुकम्मल तौर पर खात्मा ना हो सका है। पुकार न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्याज़।